हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी का है तो एमटीएस, ठीक है, हवलदार के लिए कहे तो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके यानी कि महत्वपूर्ण लेवल का कहे तो बतलाने वाला हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहते हो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो बने रहेगा। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर, देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो किस पर? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, यानी कि तरल की ऊंचाई पर। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला सुना आपका दूसरा नंबर कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर, सेंटर पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका थर्ड नंबर की प्रस्राव वे ध्वनि है, ठीक है, जिनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कितना? 20,000 हर्ट्ज से कहे तो अधिक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी कि विद्युत आकर्षण का नियम, जो कि ओम दिया था। ठीक है, यानी कि ये आपका गलत है। तो कौन दिया था? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 5 नंबर, किसी तत्व के परमाणु संहिता यानी कि निम्नलिखित में से किसकी का जो संख्या की योग के बराबर होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 6 नंबर, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कहे तो जो बल कार्य करता है, ठीक है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका ए, यानी कि संसंजक बल। ठीक है दोस्तों, आपका 7 नंबर कि निम्न में से कौन सा पौधे को बीज के एक कहे तो खाद्य और कहे तो भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि बीज पत्र। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सुन आपका 8 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहे तो 190वां कहे तो सदस्य देश बना हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंडोरा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सुन दोस्तों आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? IMF। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर है? आपका अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन का तो, ठीक है, कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका 11 नंबर कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है आपका? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी। ठीक है, ये आपका सभी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सुन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव का एक कोशिकीय बना होता है। ठीक है, कौन सा एक कोशिकीय बना होता है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए आपका 3 हो जाएगा, A B C 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक है तो रोग के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि क्षय रोग। अगला सुन दोस्तों आपका 14 नंबर कि टर्नर जो है सिंड्रोम गुणसूत्रक की संख्या होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो सी हो जाएगा, यानी कि 45 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 15 नंबर की पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, से स्रावित होने वाले हार्मोन है, कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 16 नंबर की यदि माता का जो रक्त है जो आपका वो है, मतलब ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और उधिरवक पिता का ए भी है, तो संतान जो उनसे जो बनेगा, ठीक है, पैदा होंगे, वो कौन सा ब्लड ग्रुप के होंगे? ऑप्शन ए, यानी ए तो ए भी हो सकता है और उनका ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर की किस रोग की विकृति के लिए कहे तो विडाल परीक्षण यानी कि का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, टाइफाइड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 18 नंबर की पक्षी और कहे तो चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, ठीक है, तो फिर भी चमगादड़ पक्षी से कहे तो भिन्न है, क्यों? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि मध्यपट डायफ्राम के कारण। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका 19 नंबर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि अस्थियों और कहे तो दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है, ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन
ये जो है करेक्ट आंसर यानी कैल्शियम फास्फेट। अगले क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा समन्यूट्रॉनिक समूह है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि कार्बोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। ठीक है, आपका एल्युमिनियम का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्या कह रहा है कि थर्मस जो है फ्लश में कहे तो लंबे समय तक तरल जो है आपका गर्म ठंडा रखता है। ठीक है, कह रहा है क्योंकि जो ऊष्मा की जो कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो किसकी वजह से, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ए और बी, यानी कि संचारण और संवहन और विकिरण तीनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 नंबर की कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है, यानी कि नीलात होता है, इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की खुले में कुछ देर तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, क्यों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि जो हिंद महासागर और कैथोलाल महासागर को जल संधि जोड़ती है, तो कौन सा, आपका बाब अल मंदेव और की जल संधि। ठीक है दोस्तों, आपका 26 नंबर के सौरमंडल का निर्माण जो है किसकी वजह से होता है, तो सभी की वजह से, यानी कि ग्रह, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते आकार में, यानी किस आकार में फैले होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है, आपका डी तेल नदी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर की निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र और कहते पर्णपाती वन। नंबर क्या कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और कहते भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आइवर जेनसिंग का है। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका 31 नंबर कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रावधान जो है किस राज्य में लागू होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, त्रिपुरा। देखिए एक ट्रिक होता है इसका, ATM। ठीक है, और एक एम जो है लगा लीजिएगा, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आपका 4 राज्य आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 6वीं अनुसूची में। अगला सुन आपका 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, जो इंग्लिश नाम है। अगला सुन दोस्तों आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अप्सरा, तारापुर जो है बिजली जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुना 34 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ का है, ऑप्शन आपका ए, बांग्लादेश का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि नेपाल के संसद को किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए किस नाम से, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर EPA का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की पर्यावरण अनुकूल कहे तो उपभोक्ता उत्पादों को कहे तो चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। ठीक है, इको मार्क ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 38 नंबर की एक साधारण समुद्री आहार जो श्रृंखला है सही क्रम क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, डाइटम, क्रिस्टिया, सियाई और हेरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कहते तो राजपूत राज्यों के सहायक संधि जो है, ठीक है, क्या कह रहा है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि अंग्रेजों को प्रभु सत्ता स्थापित करना था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों दक्षिण क्षेत्र में। अगला सुन आपका 41 नंबर क्या कह रहा है कि देव समाज का कहते संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा शिवनारायण अग्निहोत्री। ठीक है, अगला सुन आपका 42 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, तो कौन बोला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक।
अगला सुना 43 नंबर कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध कहे तो जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि अकबर के समय में। अगला सुन दोस्तों आपका 44 नंबर क्या कह रहा है कि नचिकेता आख्यान कहे तो उल्लेखित किस में मिलता है। ठीक है, उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी कठोपनिषद में। अगला सुना 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और धातु दोनों में गुणधर्म प्रदर्शित करता है, तो आयोडीन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुना आपका 46 नंबर कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस कह रहा है कि उसका कार्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि शून्य हो जाएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 47 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी कार्य। अगला सुन 48 नंबर कि ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान का तंगरोधक शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि भारत के रजवाड़ों के लिए। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों को दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप और है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसको देख कर जाइएगा। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना का संबंध निम्न किससे था। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए यानी कि प्रशासन में नए अधिकारियों को प्रशिक्षण से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वीडियो में बने रहिएगा। मोनोसेकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज लैक्टोज, डाइसेकेराइड का उदाहरण माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्वरदाता किस ग्रुप को बोलते हैं, ओ स्वरग्राहता यानी कि एबी को, रक्त परिसंचरण यानी कि विलियम हार्वे 1901। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंड स्टेनर। ठीक है, अब देखते हैं विभिन्न पदार्थ में होने वाला रोग और वाहक। देखिए धान में किसकी वजह से होता है, खैरा रोग से, वाहक है जिंक। आम में लिटिल लीफ जिंक की वजह से, मटर में मार्श रोग मैग्नीज के कारण से, नींबू में लिटिल लीफ जो कि कॉपर के कारण से, नींबू में डाईबैक कॉपर की वजह से। ठीक है, ये रहा। चलिए अब देखते हैं कुछ। देखिए पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य जो है पदार्थ पहुंचता है फ्लोएम की वजह से, पौधे के विभिन्न भागों में जल जो है जाइलम की वजह से, लिवर में संचित विटामिन आपका विटामिन ए होता है, मछलियों के यकृत में विटामिन प्रचुर जो तेल होता है विटामिन ए होता है, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से, रक्त दाब नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से, एंटीबॉडी निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।